हेलो फ्रेंड्स, लर्न विद श्वेता के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं श्वेता सिंह आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और उम्मीद है कि आप सबने विजयादशमी मना ली होगी। आपका विजयादशमी बहुत प्यारा सा, बहुत खूबसूरत सा त्यौहार है जो आप सबने मनाया होगा। नवरात्रि के 9 दिन बीत चुके हैं, जिसमें हमने खूब सारी पूजा अर्चना की, खूब सारी आराधना की। अब काम पे लगने का वक्त है। केवीएस के इंटरव्यू 3 नवंबर से स्टार्ट होने वाले हैं, जिसमें कि जो कैंडिडेट जा रहे हैं उनके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है, जिसमें से जैसे हम अगर जिस भी संस्थान में इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो हमें उस संस्थान के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। क्योंकि इंटरव्यू में पूछा जाने वाला ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन होता है जो हमसे पूछा जा सकता है कि केवीएस संस्थान के बारे में, केवीएस संगठन के बारे में आप क्या जानते हैं। तो हम इसके बारे में आज ये इन्फॉर्मेशन देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे कि भाई केंद्रीय विद्यालय संगठन होता क्या है, इसके बारे में क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जो हमें या इंटरव्यू देने जाने वाले किसी भी कैंडिडेट को जाननी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप इंटरव्यू में जाते हैं और आपसे केंद्रीय विद्यालय संगठन के बारे में कुछ भी सवाल पूछे जाते हैं और उसका जवाब अगर आप नहीं दे पाते हैं तो बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। क्योंकि आप जिस संस्थान में इंटरव्यू देने के लिए आए आपको उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो बिफोर गोइंग टू योर इंटरव्यू आपको ये वीडियो ज़रूर देखना है और इससे जो भी इंफॉर्मेशन इसमें दी जा रही है उसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, सीखिएगा, समझिएगा और याद कीजिएगा। और अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपके इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है तो उसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैं आप लोगों के सामने शेयर करने जा रही हूँ। जैसे केंद्रीय विद्यालय संगठन का फाउंडेशन डे क्या होता है, तो उसका फाउंडेशन डे जो होता है वो 15 दिसंबर 1963 होता है। और इसका जो स्कूल बोर्ड है, केंद्रीय विद्यालय संगठन का जो स्कूल बोर्ड है वो सीबीएसई है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। और केवीएस की अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होती है। और कुल कितने केवीएस है, नंबर ऑफ कैंपस कितने हैं, ये 1252 स्कूल्स हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन की, जिसमें से कि 3 स्कूल्स अब्रॉड में हैं। अब्रॉड में कहाँ कहाँ पे है, एक काठमांडू में है जो कि नेपाल में है, एक मॉस्को में है जो कि रशिया में है, और तीसरा तेहरान में है जो कि ईरान में है। केंद्रीय विद्यालय संगठन की इस समय की वर्तमान कमिश्नर जो हैं वो सुश्री निधि पांडे जी हैं। और केंद्रीय विद्यालय संगठन में रीजनल ऑफिसेस 25 रीजनल ऑफिसेस है। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई आप कितने आरओ हैं, वहाँ पे कितने केवी में कितने आरओ हैं, तो 25 आरओ हैं। और जो इन रीजनल ऑफिसेस के जो हेड होते हैं वो डिप्यूटी कमिश्नर होते हैं। वो इसी क्रम में नेक्स्ट पॉइंट है कि इसमें जीट बोला जाता है, ZIET जीट बोला जाता है कि कितने जीट हैं। ये ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं, 5 जीट होते हैं। अगर आप इतना भी बता देंगे कि 5 जीट, अगर आप नहीं बोल पाते तो आप बोल दीजिए कि 5 ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं जिनके हेड जो है वो डायरेक्टर्स होते हैं। और जेड का फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछा जा सकता है। तो जेड का जो फुल फॉर्म होता है वो जोनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जोनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। और ये इंडिया में है कहाँ कहाँ पे, 5 जिट्स हैं। 5 जिट्स इंडिया में 5 जगहों पे हैं। पहला मुंबई, दूसरा ग्वालियर, तीसरा चंडीगढ़, चौथा भुवनेश्वर और पांचवा मैसूर है। तो फ्रेंड्स, इतनी इन्फॉर्मेशन आपने देखी। अभी कुछ और इन्फॉर्मेशन है, अभी पूरा पिक्चर नहीं हुआ है। और कुछ इन्फॉर्मेशन हम आगे शेयर करते हैं आपसे। हमारे नेक्स्ट पेज पे हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें केंद्रीय विद्यालय संगठन का ध्येय वाक्य क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, जो बहुत बार पूछा गया है इंटरव्यू में और बहुत बार ये पूछा जाने वाला प्रश्न है कि आप आते हैं, जब आप गेट पे एंट्री करते हैं तो किसी भी केवी में आप गेट पे जैसे एंट्री करते हैं तो वहां पे उनका लोगो बना रहता है, उसमें एक ध्येय वाक्य लिखा होता है जो है। तो केवीएस का जो ध्येय वाक्य है वो तत्वम पूषणम अपावृणु। इसका मतलब है, हे ईश्वर आप उसे अनावृत कीजिए, अर्थात ज्ञान पर छाए हुए आवरण को हटाइए। ये फ्रेंड्स, केवीएस का जो ध्येय वाक्य है इसको जरूर से जरूर याद करिएगा। जैसे केवीएस का फाउंडेशन डे, केवीएस के कमिश्नर, और उसी तरह से केवीएस का ध्येय वाक्य, ये मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि केवीएस की जो फर्स्ट कमिश्नर रही हैं उनका नाम क्या था। तो केवीएस की जो फर्स्ट कमिश्नर रही हैं उनका नाम मिसेस अहिल्याचारी था। एंड प्रीवियस नेम ऑफ केवीएस, केवीएस को पहले किस नाम से बुलाया जाता था, तो वो सेंट्रल स्कूल है। केवीएस, हमारा केवीएस पहले जो है सेंट्रल स्कूल नाम से जाना जाता था। एंड
अगला क्वेश्चन हमारा इसी क्रम में आता है फ्रेंड्स कि केवीएस का विजन क्या है, जो कि आप केवीएस की वेबसाइट पे भी जाएंगे तो वहां पे भी आपको ये सामने लिखा हुआ दिखाई देता है, फर्स्ट पेज पे ही दिखाई देता है, होम पेज पे ही दिखाई देता है ये कि केवी का मिशन डिफेंस, मिलिट्री एंड अदर ट्रांसफरेबल जॉब्स में जो एम्प्लॉयज वर्क करते हैं उनके बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन प्रदान करना। क्योंकि आप जानते हैं कि डिफेंस में, मिलिट्री में ट्रांसफर्स बहुत होते हैं और बहुत सारी ऐसी जॉब है जहाँ पे ट्रांसफर बहुत होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि उनके बच्चों की एजुकेशन बहुत प्रभावित होती है। इसीलिए केवी इसी मिशन के साथ में शुरू ही हुआ था कि जितने भी ट्रांसफरेबल जॉब वाले हैं इस तरह की, ताकि डिफेंस और मिलिट्री के, तो उनके बच्चों की एजुकेशन प्रभावित ना हो, उन्हें क्वालिटी एजुकेशन दिया जाए। ये बहुत स्पेसिफिक मिशन रहा है केवीएस का, जिसको लेकर के ये आज भी काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। एंड द स्टूडेंट्स की बेहतरी के लिए वर्क करना। केवीएस का फुल मिशन यही रहता है कि स्टूडेंट्स को कैसे हम और एक्सीलेंट बनाएं। इसी वजह से केवी में पढ़ने हुए जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो बहुत बेहतरीन बेहतरीन पोस्ट पर है जो है। और केवी हमेशा न्यू एक्सपेरिमेंट और इनोवेशंस को शामिल करता है। केवी हमेशा अपने मतलब अपने एजुकेशन में, अपने सिस्टम में हमेशा शामिल करता है कि वे न्यू एक्सपेरिमेंट्स होते रहने चाहिए, इनोवेशंस होते रहने चाहिए, ताकि बच्चे अच्छा से अच्छा लर्न कर सके, वो एक्सेलेंसी को प्राप्त कर सके। एंड साथ में केवी एक पैट्रियोटिक संस्थान है, इसीलिए हमेशा केवीएस राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा देता है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इन्फॉर्मेशन रही है केंद्रीय विद्यालय के बारे में, क्योंकि आप केंद्रीय विद्यालय का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो ये इन्फॉर्मेशन आपको मालूम होनी चाहिए, क्योंकि आपसे इंटरव्यू में ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस तो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, जैसे केंद्रीय विद्यालय संगठन का ध्येय वाक्य क्या है, इनके फर्स्ट कमिश्नर कौन नहीं है, वर्तमान कमिश्नर कौन है, फाउंडेशन डे कब मनाया जाता है। तो ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो आज मैंने आप लोगों से शेयर की। इसी तरह की और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल पे ज़रूर जुड़े रहिएगा। आपके कोई भी सवाल हो तो आप उसे कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। और अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक